गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुहास सर आपके सामने फिर 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इन ए ट्रायंगल ए लाइन कट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन इक्वल रेशो। अगर कोई ट्रायंगल की दो साइड्स को कोई लाइन इक्वल रेशो के अंदर कट कर रही है, मतलब ए डी बटा डी बी हो और ए ई बटा ई सी हो, अगर ये इक्वल रेशो में कट करती है, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड लाइन। फिर आपकी जो डी ई है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके? बी सी के। तो सबसे पहले गिवन क्या दी हुआ हमें? एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी। ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसमें ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी जो है वो क्या है? इक्वल है। और हमने प्रूफ क्या करना है? डी ई डैश जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसके? बी सी के। तो उसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ड्रा ए लाइन डी ई डैश एक लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है बी सी के। तो डी ई डैश एक लाइन ड्रा करेंगे जो पैरेलल होनी चाहिए किसके? बी सी के। तो प्रूफ में नाउ ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी में हमें ये दिया हुआ है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये दिया हुआ है। इन विच डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, जो मैंने पहले भी बताया था, अभी डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है किसके? बी सी के। उसके बाद में ड्रा ए लाइन डी ई डैश। अब हमने एक लाइन ड्रा करी डी ई डैश विच इज़ पैरेलल टू बी सी, जो इस बी सी के क्या है? पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पीछे किया था भी, अगर पैरेलल हो कोई लाइन, अब डी ई डैश पैरेलल है तो आपका ए डी बटा डी बी जो है वो ए ई डैश बटा क्या बन जाएगा? ई सी। ए ई डैश बटा ई डैश सी बन जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकंड। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये इनका लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो इनका राइट हैंड साइड भी मैंने क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। अगर राइट हैंड साइड इक्वल रख दिया तो ई जो है वो ई डैश के ऊपर ही है, क्योंकि ए ई और ए ई डैश सेम है। इसका मतलब आपका जो ई और ई डैश है, इट मीन्स दैट ई एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट, भी एक ही पॉइंट है। इसका मतलब हमने जो डी ई लाइन ले रखी थी, ये वाली डी ई लाइन, ये डी ई नहीं है, ये क्या है? डी ई डैश ही है। और डी ई डैश पैरेलल है किसके? बी सी के। तो डी ई डैश पैरेलल होगी बी सी के। ये थेल्स थ्योरम का क्या हो गया? रिवर्स हो गया, उल्ट हो गया, जो हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है कॉन्जुरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। भी ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्जुरेंस कब होते हैं? दो ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल कॉन्जुरेंस जब होते हैं जब या तो उसके तीनों के तीनों एंगल सेम हो। इफ़ अल्टरनेट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम, भी सारे के सारे अल्टरनेट एंगल ट्रायंगल के सेम हो दो ट्रायंगल्स के, देन वी सेट दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंस। फिर ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्जुरेंस होंगे। जैसे ये हमारे पास पी क्यू आर एक ट्रायंगल दी हुई है, इसी तरह से ए बी सी कोई ट्रायंगल दी हुई है। इसमें पी एंगल जो है वो ए के बराबर है, क्यू जो है वो बी के बराबर है, आर जो है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो इसका मतलब एंगल ए पी के बराबर हुआ, एंगल बी क्यू के बराबर हुआ, एंगल सी किसके बराबर हुआ? आर के बराबर। अकॉर्डिंग टू साइड और साइड, यहाँ एस है सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एंगल की प्रॉपर्टी से हम ये प्रूफ कर सकते हैं भी ये ट्रायंगल के कॉन्जुरेंस है। सेकंड रूल, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर सेम, भी तीनों साइड सेम हो, जैसे यहाँ पर तीनों एंगल सेम थे, उसी तरह से अगर तीनों साइड सेम हो, जैसे ए बी सेम हो पी क्यू के, बी सी सेम हो क्यू आर के, और ए सी सेम हो पी आर के, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के। तो फिर ट्रायंगल आपकी जो ए बी सी है वो ये कॉन्जुरेंस का सिंबल होता है इस तरह से, इक्वल टू का निशान लगाकर ऊपर इस तरह से करने से, ये होता है कॉन्जुरेंस का सिंबल। तो ए बी सी कॉन्जुरेंस हो जाएगी फिर किसके? पी क्यू आर के। इसी तरह से रूल नंबर थर्ड, इफ़ टू साइड्स एंड वन एंगल, या फिर टू एंगल एंड वन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स, भी या तो दो साइड हो एक एंगल हो, या फिर दो एंगल और एक साइड बराबर हो, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग भी उसको कह सकते हैं भी ट्रायंगल जो है वो क्या है? कॉन्जुरेंस है। जैसे अभी ये है ए बी सी, इसमें ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, और आपका एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। मतलब ये दो वाली साइड इन दो साइड्स के बराबर है और ये सी वाला एंगल आर के बराबर है। तो फिर आपकी कॉन्जुरेंस हो जाएगी। या फिर इसके उल्ट,
ये दो एंगल बराबर दिए हुए हैं, बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, सी किसके बराबर है, आर के बराबर। इन दोनों के एंगल्स के बीच में जो साइड है वो भी बराबर है, तो दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो भी हम ट्रायंगल को क्या कहेंगे, कॉन्जुरेंस कहेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंस जो है वो शो कर सकते हैं। तो कल इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ भी आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ आया होगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।